हेलो दोस्तों, मैं आपको एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ। ये एक गाँव की स्टोरी है, जिधर बड़ा सा पर्वत होता है, उसके नीचे बहुत सारे घर होते हैं। उस वो घर बोले तो उनके पर्वत के नीचे दो भाइयों का घर होता है। जो एक भाई बुरा होता है, एक भाई अच्छा होता है। एक भाई भगवान को मानता है, एक भाई भगवान को नहीं मानता। एक बड़ा सा उनके घर के पीछे बड़ा सा पर्वत होता है, बड़ा सा पर्वत था। और उसके ऊपर एक बड़ा सा पर्वत के ऊपर एक पत्थर बड़ा सा था, जो कि छोटे से कण के ऊपर टिका हुआ था। वो उधर से बारिश के टाइम में जो भी पत्थर आते थे, वो बूढ़े भाई के घर के अंदर ऊपर पड़ते थे। तो वो ये पूरा इकट्ठा करके वो दूसरे भाई के घर के अंदर डालता था। कई सालों ऐसा चलता रहा। उस भाई को भी पता है कि वो ही डालता है। तो वो बोलता है कि भगवान उसके साथ एक दिन कुछ ना कुछ करेगा। बहुत साल ऐसे चलता रहा है। कभी बिच्छू आता, वो भी डाल देता था। कभी सांप वगैरह आते, वो भी वो उस अच्छे भाई के अंदर डाल देता था। ऐसा कई वर्षों चलता रहा। भगवान को भी पता है कि इस हरामे को कुछ ना कुछ सबक सिखाना पड़ेगा। एक दिन ऐसे ही चलता रहा, कभी बिच्छू डालता था, कभी पत्थर डालता था। एक दिन क्या हुआ कि भगवान ने सोचा कि इसको एक दिन सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसका टाइम आ गया था, लास्ट एंडिंग आ गया था। बहुत सालों तक वो ऐसे ही पत्थर वगैरह वो भाई के अंदर डालता था, घर के अंदर डालता था। और वो भाई रोज भगवान की भक्ति करता था, भक्ति में लीन रहता था। और उसका उसका दिमाग हरामी कामों में चलता था। उसका दिमाग भगवान के भक्ति के अंदर ही रहता था। कई सालों तक ऐसा चलता रहा। और वो जो पत्थर था, वो इतने से छोटे से कण के ऊपर टिका हुआ था। जब भी जब उसका टाइम लास्ट हो गया था कि उसका अंत आने वाला है, तभी वो रात को सोया हुआ था पूरी फैमिली के साथ में घर के अंदर। तो वो बड़ा पत्थर रात को हिल गया, हिल के पूरा 1 या 2 बजा था रात को, पूरा फैमिली के ऊपर, घर के ऊपर पड़ गया। पूरी फैमिली नष्ट हो गई। उसके एक पत्थर के ऊपर से पूरा घर के ऊपर गिर गया और उसकी फैमिली नष्ट हो गई। बाकी रोज पड़ता था, उसकी उसी घर के अंदर पड़ता था। और वो भाई के वो सही आदमी था, उसके घर के ऊपर पत्थर नहीं पड़ता था। और वो जो बड़ा पत्थर भी उसके घर के ऊपर ही पड़ा। और उसका पूरा खानदान जो कि नष्ट हो गया उस एक पत्थर के पड़ने के कारण। ऐसा है कि हम जो भी करते हैं, जो भी दूसरे को नीचा दिखाते हैं, उसके बाद बुरा हमारा ही होता है। नुकसान वगैरह हम ही झेलते हैं। जो भी परिणाम हम दूसरे को देना चाहते हैं, जैसे कि खड्डा खोदते हैं, तो उसके अंदर एक ना एक दिन हमारा टाइम ऐसा आएगा कि हम भी उसके अंदर गिरेंगे। इसलिए किसी का बुरा मत सोचो। अपना क्या है वो अपना जो भी रेगुलर नित्य काम है वो अपन करना चाहिए। दूसरों को दूसरा क्या करे उसका अपन को कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि जैसा भी है अपन जी रहे हैं, दूसरा का पैसा दे के अपने को दुख नहीं करने का, जैसे कि उसको नीचा नहीं दिखाने का। कोई भी बात हो उसको मुंह पर नहीं कहने का। जो भी अपने बारे में वो गलत सोचता है तो अपन वो छोड़ देना चाहिए, वो सभी बातें छोटी मोटी। पर अपना नित्य काम कर्म क्या है, भगवान की भक्ति करना है, पूजा करना है, दुकान पे आना है, अपना काम करना है, वो सभी करने का। दूसरों का बुरा नहीं सहने का। दूसरे का बुरा जो भी चाहता है वो ये जन्म में उसका परिणाम मिलता है। जैसे कि वो भाई के ऊपर जैसे कि पत्थर गिरा, उस एक के कारण पूरी फैमिली नष्ट हो गई वो पत्थर के अंदर। जैसे कि हमारे को ये सब नहीं करना है, अपना रेगुलर जो भी काम है वो करना है, भगवान की भक्ति करना है, वो सब करना है, जाके ना कि दूसरों की बुराई करना है। दूसरों की बुराई करने में क्या भी मिलता नहीं, दूसरों का बुरा सहने में, बुरा करने में हमारे को कुछ मिलता है नहीं। अपना काम क्या है वो अपने को करना है। जिंदगी एक बार ही मिलती है, ना कि दोबारा मिलती है। दोबारा अपन कोई भी दूसरा पशु वगैरह बनेंगे। जिंदगी एक बार मिलती है तो जिंदगी में क्या होना चाहिए, क्या कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, वो साथ में आता है, ना कि बुरे कर्म साथ में आते हैं। अपन जो भी करेंगे इस जन्म में भुगतना पड़ेगा अपने को। ये बोले तो ये प्रकृति का नियम है, जो कि जो भी हम करेंगे इस जन्म में भुगतना पड़ेगा। तो अच्छे कर्म करेंगे तो आगे भी अपने को अच्छा, जैसे कि पशुओं में भी अच्छा पशु होता है उसका अपने को मिलेगा। नहीं तो बुरे कर्म करेंगे तो कोई भी गलत पशु ही बनाएगा भगवान। इसलिए कोई भी गलत काम करने से हमारे को कुछ मिलेगा नहीं, बल्कि दूसरे का गलत चाहोगे तो अपना ही नुकसान होगा। अपने शरीर का नुकसान होगा, अपने फैमिली का नुकसान होगा। हम कुछ काम नहीं कर सकेंगे, आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए किसी का बुरा नहीं चाहना, अपना क्या है
उसमें खुश रहना है। 2 वक़्त की रोटी मिले तो भी बहुत बड़ी बात है।